नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। जी हां, हम इस कार्यक्रम में सरकार के कामकाज और बड़े मुद्दों की समीक्षा करते हैं जिसे सरकार ने आपके लिए शुरू किया है। सरकार का यह प्रयास आप तक पहुंचा या फिर नारेबाजी बनकर ही रह गया, इसे हम नहीं बल्कि आपको ही तय करना है। आज के एपिसोड में हमने विकास बनाम धार्मिक जातीय राजनीति को शामिल किया है। क्यों आखिर अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान आज के दौर में अपने को ठगा और पिछड़ा महसूस कर रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा बनाम बीमार हॉस्पिटल, क्या सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है या फिर बेरोजगारी विस्फोटक रूप धारण करने जा रही है। नमामि गंगे योजना को शामिल किया है। रोजगार बनाम भ्रष्ट होती सरकारी चयन सिस्टम को शामिल किया है। क्या किसान को वो हक मिला जिसका वे हकदार हैं। स्वच्छ भारत अभियान को शामिल किया है। नोटबंदी को शामिल किया है। 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या ये मान के चलें 2019 आपके हाथ नहीं है? हम लोकसभा के 2 उपचुनाव क्या हारे, इन लोगों के ख्वाब देखने की आदत दिन में हो गई कि सवर्ण, दलित, ओबीसी आमने सामने आ गए हैं। हम इन वर्गों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आरक्षण के पक्षधर हैं, थे और आगे भी रहेगा। अभी तक किसानों को वो हक नहीं मिला जो आप देना चाह रहे हैं। सरकार क्या करने जा रही है? किसान के हालात में सुधार इसलिए नहीं हो पाया कि फूड सरप्लस होने के कारण से उसको सही दाम, उसका मूल्य का जो उत्पाद है उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और उसके कारक यदि हम देखें तो उसकी कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। सृजन करता होंगे भविष्य है और इसी पर ताना बाना बुना जा रहा है और वही युवा आज धरने पर बैठा हुआ है। सिस्टम रहता है, सरकार बदलती रहती है, हमारी सरकार से कुछ नहीं है, हमारी इस सिस्टम से प्रॉब्लम है। सरकार जो रोजगार को लेकर कितने संजीदगी है और क्या क्या करने जा रही है? देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, देश के अंदर विकास को गति मिल रही है और हर तरफ एक समानता के साथ हम चल रहे हैं। ये जीएसटी एक ऐसा कदम है, इसका परिणाम धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। शहर में तो लोग पैसे होते हैं, लोग अपना इलाज करवा लेते हैं, गांव तक वो सुविधा नहीं मिल पा रही है जो होना चाहिए। डॉक्टर वहाँ जाते हैं, सुविधाएं नहीं है। आपने कहा कि सेंटर है काफ़ी। 50% लोग, चूँकि आज 10 लाख डॉक्टर है हमारे पास, तो 8 लाख डॉक्टरों को हमने पूरे देश भर में रखा है। हर राज्यों में और केंद्र में लगभग 8 लाख डॉक्टर हैं। हम लोग डॉक्टर को भी बढ़ाने वाले हैं। आखिर मुसलमान किस बात पर भरोसा करे कि बीजेपी उनके लिए अच्छा काम कर दे? अभी अपीजमेंट का बात तो बहुत हो गई, एम्पावरमेंट की बात जरूर रही। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं जिसमें कि समाज के सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज के लोग भी बराबर से हिस्सेदार देश की तरक्की के भागीदार बन सकते हैं और उस दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन विकास की बात क्यों नहीं हो रहा है, जिस कारण से लोकतंत्र चलता है? विकास की बात हो रही है, हेल्थ की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, की बात होती है, बट आप अखबार वाले देते नहीं है, आप तो ज़्यादा इसी को देते हैं। जाकर देखिए, वो तो कांग्रेस का पुराना राजनीति है कि हिंदू समाज को बांटो। 2019 के चुनाव भी इसके बाद आने वाला है, क्या यही चीज चलता रहेगा कि 5 साल? ये चीज़ चलता रहा का सवाल नहीं है। जो हमने पब्लिक को वायदा किया उसको गिनाएंगे। मौत हुई थी भूख को लेकर, ये तो करवा सच है, उसको तो हम मानते हैं कि कुछ न कुछ कमी हुई है आपसे। ये एक्चुअल में आधार वाला जहाँ तक है मैं नहीं मानता, क्योंकि आधार ऑलरेडी पहले से ही कह दिया गया था कि 30 सितंबर तक कोई आधार की नहीं, और अब इसको 30 दिसंबर तक, और इवन आधार के आधार पे किसी को राशन नहीं देना, ये हमारा एक सिद्धांत है कि उसके आधार पे राशन नहीं देना गलत हो जाएगा। जी, बेरोजगारी बढ़ी है, ग्रोथ रेट कम हुए हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन में भी कुछ तकलीफें हुई, लेकिन अब धीरे धीरे सब रास्ते पर आ रहे हैं। बैंक भी सुधर रहा है, बाजार में भी पैसे आ रहे हैं। इसलिए तकलीफ उनको हुई होगी बहुत ज़्यादा जिनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में विफलता हाथ लगी है। कि नमामि गंगे को लेकर सरकार की कार्य योजना क्या है, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं। देखिए, इनिशियल स्टेज में टेंडर की प्रक्रिया होती है ना साहब। एक बार फाइनेंशियल बिड होती है, फिर टेक्निकल बिड होती है, टेक्निकल बिड के बाद भी कई बार स्पेसिफिक बिड कोई आ जाती है। ये
फाइनेंशियल एंगल से भी चीज़ों को सोचना पड़ता है। गवर्नमेंट के जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, खासकर मोदी जी के जो सपने के जो योजनाएं हैं, वो उस हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं जिस हिसाब से चलना चाहिए। एलिगेशन विपक्ष का भी है और लोग भी कह रहे हैं। 2,35,000 गांव ओडीएफ हो गए, 5 राज्य ओडीएफ घोषित हो गए, 10 राज्य आने वाले कल में ओडीएफ होने के कगार पर खड़े हुए हैं। यह मोदी जी का ही चमत्कार है। देश में स्कूल तो काफ़ी हैं, लेकिन विश्व स्तरीय जो कंपटीशन बढ़े हैं उसके हिसाब से भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उस तरह की नहीं है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है फाइनली कि अगले वर्ष 2019 31 मार्च तक प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट के स्कूल्स, उसमें एक भी अनट्रेंड टीचर नहीं रहेंगे। जो इतने बड़े बवाल प्रदर्शन ये फैल चुका पूरे भारत में। मुझे लगता है कि दलितों में गुस्सा इस कारण था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था। आपने देखा सत्ता पक्ष की राय और उनका दावा। उनका कहना है कि सरकार इस मामले पर कोई भी कोताही नहीं करेगी। अब देखते हैं विपक्ष का इस पर कहना क्या है। क्या आपको लग रहा है कि रोजगार युवाओं को मिल रहा है? वादा करके झूठ के बोल पे, जुमलों के सहारे से इन्होंने नौजवानों का वोट लिया और उनकी नौकरी नहीं, जो लोग बेचारे नौकरी में थे उनको भी बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, या फिर देश का मिजाज बदल रहा है और 2019 की तरफ बढ़ रहा है? रिजर्व बैंक ने कहा है कि जितना नोट सर्कुलेशन में थे, जिसको काला बताया जा रहा था, वो तो रिजर्व बैंक के बाद आगे सफेद होकर के। आपने लिंगायत समुदाय को भी अलग धर्म बनाने की बात कर दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर कास्ट पॉलिटिक्स करती तो हमारी 44 सीटें नहीं आती। कांग्रेस पार्टी ने कभी कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं की। भारत में जो जनसंख्या जो गरीबों की अधिक है, क्या अमेरिका को कॉपी करने से मेरा काम चल जाएगा? बहुत और भी खराब होगा। मुझे लगता है यहाँ सबसे बड़ी चीज़ हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। इतने सारे योजनाएं लागू की गई गवर्नमेंट के द्वारा, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, हालांकि देखा गया कि कोई भी उसमें सक्सेस पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब में भी दिक्कत थी। कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जो विकास का मॉडल है वो कंप्लीट एक छलावा है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उनका ये कहना था कि हवाला हुआ, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इस पर तो रोक लगी है। तो आप मानते हैं इस बात को? अब मोदी जी का नया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सिस्टम है कि नक्सली के साथ समझौता कर लें तो फिर कोई घटना घटेगी ही नहीं। उसी तरह से कश्मीर की स्थिति आप देख लीजिए। आपने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय। अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा जज यानी आम लोगों की राय क्या है, उसे भी देखते हैं। क्या देश में बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा? आप, हम, राजनीतिक पार्टियां और प्रशासन एक दूसरे पर रस्साकसी करते रहेंगे? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोदी जी की स्पीच नहीं सुनी कि लाइक हम स्वच्छ अभियान हमने स्टार्ट कर दिया, नहीं फेंकना, अब नहीं हम स्टूडेंट्स को ही फेंकते हैं। कि दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, रुक नहीं रहे हैं, उसके लिए और कठोर कानून बनाने चाहिए। वहीं देश का न्यायपालिका ये कह रहा है कि इस कानून के साथ दुरुपयोग हो रहा है। जो है बेटे और बेटी को बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ऐसे नहीं रखा जाता कि हाँ ये हमारी बेटी है, नहीं। यशवंत सिन्हा जी जब भी बोल रहे, आपने खाया नहीं लेकिन खाने दिया और भागने भी दिया। पिछले मनमोहन सरकार ने बच्चे और महिलाओं को लेकर कड़े कानून बनाया था और वर्तमान मोदी सरकार ने उसमें संशोधन करते हुए फांसी का प्रावधान भी जोड़ दिया। आम जनता की हिस्सेदारी के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है, इसलिए आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेकिन इतना तय है कि जब तक आम लोगों की बुनियादी ज़रूरतों खासकर रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक यह देश अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। आपको धार्मिक उन्माद, जातीय कट्टरता, क्षेत्रीय अस्मिता या घृणा की राजनीति चाहिए या विकास? अल्पसंख्यक आज की आधुनिक रफ्तार में क्यों पिछड़ गए हैं? क्यों सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि वो खुद भी जिम्मेवार है। लेकिन इतना तय है कि इस नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार प्रभावित हुए हैं। देश की बुनियादी मुद्दों जिससे आम लोगों का सरोकार है, उसमें बदलाव नहीं होता है, तब तक सही मायने में देश नहीं बदल सकता है। चलिए अगले सप्ताह हम फिर एक बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा।
नमस्कार। गोविंद ठाकुर, जोरदार तालियां गोविंद ठाकुर जी के लिए। इनको बेस्ट पॉलिटिकल प्रोग्राम का अवार्ड दिया जा रहा है। गोविंद ठाकुर, गोविंद ठाकुर जी के करीब 23 सालों से ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पेशकश हस्तक्षेप कार्यक्रम देश में उन मुद्दों और सरकार के कामकाज को उठाते हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की समस्याओं के लिए सीधे सरकार सवाल पूछता है और कटघरे में ये उनको खड़ा करते हैं। मुख्य रूप से इनका फोकस उसी पर रहता है। तो जोरदार तालियां।